जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसमें कहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने होंगे। लेट z1 a प्लस आयोटा b z2 c प्लस आयोटा d। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाए। हमें प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू है इस पूरे के बराबर। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 वो है a, रियल पार्ट ऑफ z2 वो है c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 वो है b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 जो है d। तो यहाँ पे ये सब हमने लिख लिया है। तो अब हम z1 इंटू z2 करेंगे। तो z1 है a प्लस आयोटा b, z2 है c प्लस आयोटा d। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर आयोटा b को c से और आयोटा d से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस आयोटा ad। अब आयोटा b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर cd होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा -bd। अब रियल साथ में और इमेजिनरी साथ में। ओके, तो रियल है ac माइनस bd प्लस इमेजिनरी, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ad प्लस bc। दिस इज z1 z2। हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 जो है ac माइनस bd। हमें प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इस पूरे के बराबर होना चाहिए। हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आया है दैट इज इक्वल टू ac माइनस bd। तो अगर हम देखें, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ac माइनस bd। तो अगर हम देखें रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये जो a है, ये जो a है रियल पार्ट ऑफ z1, सो a के नीचे हम रियल पार्ट ऑफ z1 लिख सकते हैं। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, a के, देखो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1। तो a के नीचे हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1। ओके, अब c, तो ये c है रियल पार्ट ऑफ z2। यहाँ से देख लेते हैं, c रियल पार्ट ऑफ z2। तो c के नीचे हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z2, फिर है माइनस का निशान, माइनस b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। तो b के नीचे हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। अब यहाँ पर d है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, d इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो d के नीचे हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमारा प्रूव हो चुका है।